क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एक डायग्राम बना हुआ है इसमें। हमने बताना है आई एंगल कितना होएगा। ऐसा डायग्राम देखो, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 33 है ये थोड़ा सा और बैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये क्रिटिकल एंगल होता है। ये एंगल हमें नहीं पता, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। फाइंड क्या करना है, आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.25। तो अगर यहाँ पे ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ है तो साइन सी का फॉर्मूला होता है 1/n, और यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर क्या है, मीडियम एयर 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 n1, और ये जो दिया हुआ ग्लास का n2 मान लो। तो रूल क्या होता है स्नेल्स लॉ का, n1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर। n1 1 है, साइन आई नहीं पता। n2 1.25 साइन सी वाले, पहले यहाँ से सी निकाल लो। साइन सी कैसे निकलेगा, ये तो इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो ऐसे ही। इक्वेशन 2 से साइन सी निकाल लो। साइन सी 1/1.25, इसका पॉइंट आके ऊपर 0 लगा दिया, तो ये आ जाएगा 4/5। पॉइंटों में कितना आएगा ये 0.8। 0.8 जो है साइन की वैल्यू 70 डिग्री के आसपास होती है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, तो आर प्लस सी इक्वल्स टू 90 होएगा। आर प्लस सी इक्वल्स टू 90 होएगा, तो आर इक्वल्स टू होएगा 90 माइनस सी। सी हमने निकाल लिया है, तो 90 माइनस 70 कितना आ जाएगा 20। तो आर एंगल आ गया 20। अब उस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, तो साइन आई बराबर कितना हो जाएगा 1.25 इंटू साइन 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.2 होती है, 0.4 भाई। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे आई साइन आई कितना आएगा। वन पॉइंट टू फाइव 0.5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 0.4, 0.5 आ रहा है। तो 0.5 साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, तो 0.5 आ गया। तो यानी ये जो आई एंगल है ये अप्रॉक्सीमेट कितना है 30 डिग्री। साइन 20 की वैल्यू यहाँ पे मैंने आर और आर सी तो निकाल लिया ना, आर निकाल तो लिया 20। आर प्लस सी इक्वल्स टू 90 तो है, तो ये गलती है कहीं, सही है ये भी सही है। क्यों 0.8 70 डिग्री होता है। तो ये 60 होगा। 53 डिग्री के आसपास है ये, 0.60 अप्रॉक्स मान लो। वैसे तो 8 आगे बहुत जाएगा ये। 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 30। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 इंटू 1.25,
0.7। अभी ये अप्रॉक्स आंसर ही चलेगा क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं करेंगे। एक और तरीका है जिससे हम इसका आंसर एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में लिखते ही नहीं है, 4/5 ही रहने दो। अब यहाँ आर की वैल्यू 90 माइनस सी है, तो 90 माइनस सी ही डाल दो उधर। तो साइन आई इक्वल्स टू क्या है, साइन आई इक्वल्स टू क्या है 1.25, आर की जगह ये डालना है साइन 90 माइनस सी। साइन 90 माइनस सी कितना हो जाएगा, तो कॉस सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी, आइडेंटिटी लगा दी इस पर 1.25, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है वो 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 16/25, 25 माइनस 9/5, 3/5। तो साइन आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। साइन आई इक्वल्स टू 3 ये 1.25 एज इट इज़, और ये 3/5। पॉइंट रख के नीचे 100 लगा दिया, 25 से कट गया, ये 4 और ये 5, 3/4। 3/4 साइन की वैल्यू मतलब 0.75, 0.75 अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने तुम्हें याद कराया था इन्वर्स वाले जो एंगल्स थे, 0 पॉइंट एंगल कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा ये। उधर 48 इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो एग्जैक्टली आंसर निकालेंगे उसका, ठीक है। Question number 34. A point source of light S is placed at the bottom of the vessel containing a liquid, refractive index 4/3. A person is viewing the source from the above. There is an opaque disc of radius 1 centimeter floating on the surface. The center O lies on the disc vertically above the source S. The liquid from the vessel is gradually drained out through a tap. What is the maximum height of the liquid? तो लिक्विड के अंदर एक लाइट सोर्स है, तो एक कंटेनर है। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे वो सोर्स रखा हुआ है, तो लाइट की ऐसी डिस्क टाइप की बन रही है ऊपर, तो यहाँ से इंटरनली ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो हमसे वो ये हाइट पूछ रहा है, ये वाली हाइट। तो दिस एंगल इज़ क्रिटिकल एंगल। ये इस डिस्क का रेडियस, ये डिस्क की हाइट, और ये क्या साइड होएगी √h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है क्वेश्चन में 5/3, और रेडियस भी गिवन है 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 और रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ये हाइट कितनी है। तो अगर क्रिटिकल एंगल, ये सी क्रिटिकल एंगल है, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/n, और साइन इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ये होएगा क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये आर है, ये एच है, ये सी है, तो ये √h² प्लस c² है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में साइन सी निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ है ऊपर, तो r डिवाइड बाई दिस, तो इसकी जगह डाल देंगे साइन सी की जगह r डिवाइड बाई √h² प्लस r² इक्वल्स टू 1/n। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहाँ से h निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो h² प्लस r² आ जाएगा n² r² के बराबर,
तो h आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट से बाहर जाके आर बन जाएगा, तो बचा एन स्क्वायर माइनस 1। आर को डाला 1 सेंटीमीटर और एन को डाला 5/3, 5/3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा, 5/5 का स्क्वायर 25/9। तो अंडर रूट के अंदर आया 25/9 माइनस 1, 16/9 4/3, 4/3 इज़ 1.33। तो 1.33 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्क्वायर 30 का इस क्वेश्चन में, तो ये बना था 25/9। क्वेश्चन नंबर 35, बुकलेट का 35 क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन विद इन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू वुड बी कन्फाइंड फॉर, वो सही कर लो, फिश होना चाहिए वहाँ पे, अंडर वाटर। तो सेम क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, तो ये सारा का सारा व्यू इधर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होएगा वो सी होएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो बताओ ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना होएगा। सेमी वर्टिकल एंगल यही है, क्योंकि टोटल पूरा एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल सी, मतलब हमने निकालना है सी एंगल। तो एन 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 इसका दिया हुआ है 4/3, इसका एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, साइन सी इक्वल्स टू 1/n, साइन सी इक्वल्स टू 1/n, एन की वैल्यू 4/3 यानी उल्टा हो जाएगा 3/4, 3/4 0.75, अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आएगा 75, 75 कहाँ पे होएगा, 0.7, 50 डिग्री के आसपास। नेक्स्ट टॉपिक देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। पहला केस है, डेंसर वाले मीडियम को हमने N2 मानना है, डेंसर वाले मीडियम को हमने N2 लेट करना है, रेयर वाले को N1 करना है। ऑब्जेक्ट N2 में भी हो सकता है, N1 में भी। अगर रेयर टू डेंसर है तो N1 में होएगा, नहीं तो N2 में होएगा। ये केस कौन सा है, रेयर टू डेंसर का। रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है और इमेज उसकी कहाँ बन रही है, डेंसर मीडियम में। तो फार्मूला होता है, इसको याद करने का तरीका देखो, N1 के नीचे जो उधर लिखा है वही -u, N2 के नीचे v, पोल के लेफ्ट साइड है इसलिए उसको नेगेटिव ले रहे हैं, इक्वल्स टू N2 माइनस N1/r। रेयर टू डेंसर का केस है। डेंसर टू रेयर में N2 की तरफ ऑब्जेक्ट होएगा, इधर इमेज बन रही है रेयर में और डेंसर में ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट u है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर होता है N2, N1 के साथ v बन रही है। तो इसके नीचे ये N2/-u, N1/v, N1 माइनस N2/r, उल्टा होता है इधर। N1 जो भी v के ऊपर है वो पहले लिखना है। देखो जैसे यहाँ पे v के ऊपर क्या है, N2, तो इधर भी N2-1, वहाँ v के ऊपर N1 है तो N1 - N2। ये इसको याद करने का तरीका है।
जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डिवाइड करना है बस, जो उधर इमेज, जैसे यहाँ u है तो n1/u, वहाँ v है तो n2/v। क्योंकि ये सरफेसेस हैं तो इनके दो दो फोकस होते हैं, तो पहला तो यही लगेगा। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो फिर F1 का फॉर्मूला होता है -n1r डिवाइड बाई n2 -n1। अगर सेकंड प्रिंसिपल फोकस पूछा है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो उसका फॉर्मूला है n2r डिवाइड बाई n2 -n1। और इन दोनों में रिलेशन भी है एक, F2/F1 इक्वल्स टू -n2/n1। तो ऊपर वाले फॉर्मूले कब लगेंगे और नीचे वाले तो डायरेक्ट ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। थर्टी 36 पढ़ रहा हूँ। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, एयर को क्या मानना है, रेयरर, फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस 1.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ पे है लाइट सोर्स, एयर में, और ग्लास सरफेस के अंदर उसका क्या बन रहा है, इमेज। क्वेश्चन नंबर 36, तो सेम सिचुएशन है, कॉन्वेक्स सरफेस बोला है, इसका रेडियस इस साइड होता है पोल के राइट साइड, तो पॉजिटिव लेना है, 20 दिया हुआ है। पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, 100, माइनस का लेना है। साइन कन्वेंशन का माइनस है ये, ठीक है, एक माइनस यू के साथ फॉर्मूले में भी होता है। अब ये एयर में है तो एयर का बाय डिफ़ॉल्ट n क्या होता है, 1, और इसका दिया होना चाहिए ग्लास का 1.5, तो वो एयर है, ये ग्लास है, तो पता चल रहा है कि ये रेयर टू डेंसर का केस है। तो R2D का केस, R2D क्या होता है, n1 माइनस यू, इधर क्या बन रही है, इमेज, n2 की साइड क्या बन रही है, इमेज, तो n2 डिवाइड बाई v, n2 में से n1 माइनस किया डिवाइड बाई r, 1 डिवाइड बाई, ये माइनस फॉर्मूले में ही है और एक साइन कन्वेंशन का माइनस है। n2 1.5, v हमने निकालना है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई r20, ये 1/100 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और वहाँ है 0.5 डिवाइड बाई 20 यानी 5 डिवाइड बाई 200 माइनस 1/100, 1.5 बाई v, 5 माइनस 2, 3/200, तो v इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, पॉइंट आके नीचे 10, 1 0 कट गया, 3 से कट गया 5, v आ गया 100 सेंटीमीटर। थर्टी 37 देखो, अ ग्लास डम्बल ऑफ द लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ एंड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एट वन एंड ओनली।
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन एयर, ऑब्जेक्ट एयर में है मतलब रेयरर टू डेंसर का केस है। और कितनी दूर है, 12 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, फार्मूला सेम लगेगा। तो वो डंबल की शेप कुछ ऐसे होएगी, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, आर दिया है 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इमेज यहाँ बन रही है। ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में है, यहाँ है एयर में, तो एयर को हम रेयरर मीडियम मानते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं होएगा, 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। u जो है 12 सेंटीमीटर पे है, बाई साइन कन्वेंशन माइनस लिया जाएगा। फिर से हमने रूल लगाना है रेयर टू डेंसर का, n1 बाई यू नेगेटिव का, n2 बाई वी, n2 माइनस n1 बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे और v निकाल लेंगे।